कि 1 साल तपस्या करनी जमकर। ओवर थिंकिंग के शिकार हो, उसी में दबा के खाना खा लिए। तपस्या है आत्म परिवर्तन, तुम सब अपने जीवन में शुरू कर दो। अब ये मत कहना ओवर थिंकिंग कैसे रोके, ईंधन दो ही मत, गाड़ी चलेगी ही नहीं। अपने आप को क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार? तुमको पता ही नहीं चलता कि तुम अंदर की वजह से परेशान हो। लेकिन आज 2 में से एक डिसीजन ले लो। जब भी चुनौती पैदा होगी तो एक व्यक्तित्व का जन्म होगा। यह बात गीता कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। क्योंकि ये दुनिया वीरों से खाली थोड़ी, कोई कंदराओं में बैठा तपस्या कर रहे हैं लोग। सोहन बाबा हैं हमारे आश्रम में। हमारे आश्रम में तो खैर एक से एक लोग हैं। सोहन बाबा हैं अलकानंद महाराज के आश्रम में। तो वो एक अधिकारी से मिलने गए। उसने कहा बाबा जी हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ते, पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा कितने पढ़े भैया आप? बोले हमने ग्रेजुएशन कर रखा है गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। अरे बोले नमस्ते। बोले आपने क्या किया है? बोले हम इंजीनियर है IIT रुड़की से। कभी आना आश्रम, तुमको मिलाएंगे एक से एक लोग हैं। कोई IITN है, कोई कुछ है, तपस्या कर रहे हैं। अभी गांव में रह रहे हैं, महाराज जी ने उनको सेवा दी है गांव में रहने की, जाओ गांव में काम करो। हमसे कहा गया तपस्या, तपस्या भैया मतलब घर छोड़ देना। कौन जाहिल बोला ये? तपस्या है आत्म परिवर्तन, तुम सब अपने जीवन में शुरू कर दो आज से, तभी कुछ होगा। वरना ये सपना जो पाले हो राजा बनने का, सो छोड़ दो। आज 2 डिसीजन में से एक ले लो, या तो तपस्या शुरू कर दो और या राजा बनने का सपना छोड़ दो। अपने आप को क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार? कुछ और काम वाम सीख लो, फर्नीचर बनाना सीख लो, टीवी AC बनाना सीख लो, कुछ बिजनेस शुरू कर दो, पैसा घर में ज्यादा हो तो ठेकेदारी कर लो 5-6 साल में। जब नहीं कर पाओगे तो क्यों अपना टाइम यहां वेस्ट करोगे? हाँ 1 साल पढ़ लो जिससे कि थोड़ा विचारधारा और विकसित हो जाए। लेकिन आज 2 में से एक डिसीजन ले लो और तपस्या को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। जैसे मन भागे, बता दिया मैंने। तुम्हारी सबसे बड़ी क्या कहते हो, ओवर थिंकिंग कैसे रोके? धूप में खड़े हो जाओ, खत्म ओवर थिंकिंग। वो भी मई की दोपहरिया में। मई किताब ले लो, वो लक्ष्मीकांत वाली, खड़े 3 घंटे बाद कोई पहचान नहीं पाएगा, टेक्सचर ऐसा हो जाएगा। तुम्हारी अम्मा बगल से निकल जाएंगी, हमारा लड़का भी ऐसे है। अब ये मत कहना ओवर थिंकिंग कैसे रोके। जैसे ये तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तुम भी पढ़ कर करो। जब पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ने दो। अब क्यों उल्टी सीधी राय दे रहे हो? क्यों उठा रहे हो पढ़ने से? और उससे भी अच्छा तरीका, जब तक पढ़ो कुछ पेट में डालो मत। जब तक पढ़ो ये खाली रहेगा, बस ये भरते चले जाना। 2-3 घंटे जब इसको भर लिए तब धीरे से खाना खा के नैप ले लेना, आराम कर लेना। यही तपस्या है, यही तपस्या है। तुम्हारी ये वाली मॉडल तपस्या है, पर है ये तुम्हें चेंज करेगी अपने आप से। तुमको कोई राजा नहीं बनाएगा, कभी नहीं बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। तुम्हें बनना पड़ेगा और एक ही रास्ता है, तपस्या, कर्म विद ध्यान। बस NCERT खत्म हो गई तो अब पूछो मास्टर जितना पूछना चाहते हो। तो तथ्य तो हो सकता है तुम ना बता पाओ, लेकिन कहानी पूरी आनी चाहिए। अगर तुमने NCERT खत्म की और तुम्हें कुछ पता ही नहीं, कहानी भी नहीं पता, तो तुम समझ लो मेहनत कर रहे हो। और अगर मेहनत कर रहे हो तो 20 जन्म लगेगा प्रीलिम्स निकलने में। उसके बाद पता नहीं मेंस निकले कि ना निकले। मेहनत नहीं करना है, तपस्या करना है। मेरी उत्कंठा पता क्या है? मेरी उत्कंठा सिर्फ इतनी है कि तुम यार समझ जाओ कि मैं कह क्या।
मैं चाहता हूं तुम सीख जाओ, ये पढ़ने का तरीका तुम सीख जाओ, तुम्हारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, तुम मेहनत करके निकल जाओ, फिर आगे बढ़ते रहो। मैं तुमको दर्द से, भले ही तुम मुझे गाली दोगे, कोई बात नहीं, नहीं करा है, ये नहीं करा है, मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं जानता हूं वो 10 लड़का जो समझ जाएगा ना कि यार मेहनत तो फाइनली मुझे ही करनी, मरना तो मुझे ही पड़ेगा, सीखना तो मुझे ही पड़ेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो 10 अगर तारीफ करेंगे तो 90 की कोई औकात ही नहीं विरोध करने से, फर्क ही नहीं पड़ता। अर्जुन अगर कह रहा है कि द्रोणाचार्य सर्वश्रेष्ठ है, तो नकुल और सहदेव के कन्ना कहने से भी क्या फर्क पड़ता है, इनको तो तमाचा मार के मार डालेंगे। सिंपल सी बात। क्योंकि मैंने देखा कि तुम 17 साल पढ़े, कोई जिंदगी में तुम्हारे परिवर्तन ही नहीं। 17 साल एक्सरसाइज कर लो तो इतनी डेंजरस बॉडी बन जाए कि शेर और को पटक दो उठा के। अगर तुम 17 साल जिम ज्वाइन किए होते तो अब तक तुम्हारी भयंकर शरीर होती, क्लास में एंटर करते टीचर भी तुमको कहता कि भैया नमस्ते, भैया यहाँ बैठिए मेरी कुर्सी पे। 17-18 इंच का बाइसेप होता अगर तुम्हारा, 15 भी ठीक है, 17-18 का होता तो टीचर भी कहता कि, क्योंकि सिगरेट तो वो भी पीता है। तो 24 में तो तुम्हें हॉलीवुड वाले बुला लेते कि आओ मूवी बनाओ, कमांडो पार्ट 4, सिल्वेस्टर स्टैलोन। तो 17 साल अगर तुम बॉडी बनाए होते, जिम किए होते, तो तुम्हारी सब शरीर, तुम 17 साल पढ़े, तुम्हारे चेहरे पर रौनक ही नहीं है, तुम उदास हो, दुखी, नौकरी भी नहीं मिल रही है, शादी भी नहीं हो रही है, घर वाले जलील भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ बिगड़ा नहीं, क्योंकि इस क्लास में मैक्सिमम अगर किसी की होगी तो 25 होगी, उससे ज्यादा किसी की नहीं होगी। तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, तुम बस 2 साल, जैसा मैं कह रहा हूं, 6 महीने तुम अपने आप को बदल लो, उसके बाद 10 महीने तैयारी, 16 महीने, और जाके IAS PCS जो भी तुम्हें देना हो चुपचाप परीक्षा दो, तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। जिस सब्जेक्ट से तुम मेंस लिखने की कोशिश कर रहे हो, उस सब्जेक्ट से MA भी कर लो। जिस सब्जेक्ट से तुम्हें मेंस देना है, उस सब्जेक्ट से तुम MA कर लो, तो उससे क्या होगा कि तुम UGC दे सकोगी। तो UGC JRF अगर तुम्हारा निकला तो तुम्हें PhD में आसानी हो जाएगी। तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन क्या खुला होगा, लेक्चरर का। उस दरवाजे को खोल के रखना। जिस सब्जेक्ट से, अभी नहीं, पहले पहला अटेम्प्ट दे लो, फिर जिस सब्जेक्ट से तुम्हें देना है उस सब्जेक्ट से MA कर लो, सब लोग। तो एक ऑप्शन तुम्हारा सेफ रहेगा, फिर उससे UGC JRF क्वालिफाई कर लो। यहां PhD शुरू करोगे 35-40 हजार रुपये मिलना शुरू हो जाएगा स्टाइपेंड। और अगर उसकी तुम्हें जरूरत नहीं होगी तो सब अपने कोच गाइड को दे देना, वो तुम्हारी थियरी बना देगा, जमा कर देगा। तुम्हारा यार किसी डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुम ज्वाइनिंग की स्थिति में आ जाओगे, तो सब कुछ तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से ही चलता रहेगा। मतलब इसी क्षेत्र में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार हम तो बाद में इंडस्ट्री खोलेंगे, ठीक है, एकदम खोलो, हम लॉयर बनेंगे, जाओ 2 साल बाद अपना काम शुरू कर दो, अटेम्प्ट्स देते रहो, हमसे सीख लो। कितने अच्छे अच्छे टीचर तुमको पढ़ाने आ रहे हैं दिल्ली से, यही मेरे सारे फॉर्मूले उनके साथ लगा दो, उनके सब सब्जेक्टों में, बस तुम्हारा इकोनॉमी तैयार हो जाएगा, ज्योग्राफी तैयार हो जाएगा, पॉलिटी तैयार हो जाएगा, हिस्ट्री तैयारी हो रही है, और दबा के न्यूज़पेपर पढ़ो, क्लास में आके सब एक दूसरे से डिस्कस किया करो। और अगर क्लास आपको नहीं साथ नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, अकेले रहो। पर 1 साल के लिए सब तरफ ताला लगा दो। जैसे होता ना व्रत लेना कि 1 साल तक ये काम करना है, बस इसके सिवा कुछ नहीं करना, तो वो 1 साल का तुम व्रत उठा लो कि 1 साल तपस्या करनी जमकर, बाकी करना सब कुछ है। क्योंकि अगर तुमने अभी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया तब तुम मारे जाओगे।
ये अवसर है तुम्हारे पास, शानदार शानदार अवसर है तुम्हारे पास, बहुत शानदार। जहां फंसो हमको बताओ, जहां तुम्हें जिस जगह दिक्कत महसूस हो, क्योंकि मैंने हर वो चीज की है जो जिससे तुम गुजर रहे हो, मैंने की भी, ओवरकम भी की, तो सारे सूत्र मुझे पता है। ओवर थिंकिंग, बता दिया क्या करना है। खाना डालो मैं पेट में, कह दो अब सोचो, 6 घंटा भूखा रहेगा, इससे कहो अब सोचो। अरे कहा यार अब क्या सोचे, ईंधन दो ही मत, गाड़ी चलेगी ही नहीं। तुम ईंधन देते हो ना, ओवर थिंकिंग के शिकार हो, उसी में दबा के खाना खा लिए, अब सारा खून नीचे भाग गया, कह रहा कहां पढ़ोगे यार, घुसेगा ही नहीं एक को लाइन अंदर, तो ओवर थिंकिंग तो होगी नहीं, होगी होगी। तो जब तक पढ़ो पेट में कुछ डालो ही मत। ये पूछो यार खा क्यों नहीं रहो, कह तो तुम फिर ओवर थिंकिंग में लग जाओगे। अभी आग जल रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर तुमने छोड़ दिया, तो आग भपकेगी नहीं। तुम ओवर थिंकिंग के शिकार हो और दबा के खाना खा लेते हो, ये मस्त हो जाता है, बहा ले आता है तुमको, क्या हो चले, तुमको पता ही नहीं चलता कि तुम अंदर की वजह से परेशान हो। कोई माई गलाल तुमको बिना तपस्या के आईएएस बना रहा हो, बताना हमको, संभव ही नहीं। पैसा चाहे जो ले ले, पैसा चाहे जो ले ले, बना नहीं पाए।